वैसे तो हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 ग्रह हैं, जिस पर हमारे द्वारा मार्स पर 30 मिशन, वीनस पर 22 मिशन और यहाँ तक कि अर्थ से 5.28 बिलियन किलोमीटर दूर प्लूटो पर भी अभी तक 3 मिशन हो चुके हैं। और हम अपने सोलर सिस्टम के बाहर के 2 प्लैनेट पर भी 2 मिशन कर चुके हैं। लेकिन हमारे सोलर सिस्टम में एक ऐसा प्लैनेट भी है जो अभी तक हम इंसानों के पहुंच से बहुत दूर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरकरी की। हम आपको बता दें कि मरकरी अर्थ से उसकी दूरी मार्स और वीनस से भी कम है, लेकिन इतना करीब होने के बावजूद मरकरी पर एक भी मिशन पूरा नहीं हो पाया। मरकरी पर कई मिशन फेल हो गए। इसी में से एक मिशन है मरीना 10, जिसकी कहानी शुरू होती है 3 नवंबर 1973 को और समय था सुबह 5:45। नासा का ये मिशन मरकरी पर जाने के लिए तैयार था और सभी साइंटिस्ट के चेहरे पर परेशानी साफ साफ झलक रही थी, क्योंकि ये एक ऐसा पहला मिशन था जो मरकरी तक की दूरी ग्रेविटेशन असिस्टेंट के जरिए तय करने वाला था, और वो भी बिना किसी फ्यूल के। लेकिन जैसे जैसे मरीना 10 मरकरी तक पहुंचता गया, साइंटिस्ट की टेंशन कम होती गई। उन्हें लगा कि मरीना 10 सक्सेसफुली मरकरी तक पहुंच जाएगा, लेकिन तभी एक ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिसके बाद से बना बनाया प्लान फेल हो गया। हुआ यूं कि मरीना 10 मरकरी पर लैंड करने वाला था कि तभी उसकी स्पीड मेंटेन नहीं हो पाई और वह साउंड की स्पीड से मरकरी पर क्रैश हो गया, जिससे नासा की इस मिशन पर पानी फिर गया। इसमें मरीना 10 का काम था कि इसको मरकरी की फोटो लेनी थी और उन फोटो को धरती पर भेजना था, और उसने किया भी था, लेकिन फिर भी उस मिशन को फेल माना जाता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि जितने भी स्पेस मिशन को प्लैनेट डिस्कवर करने के लिए भेजा गया, उन्हें उस प्लैनेट की 25,000 फोटो लेनी होती है, जबकि मरीना 10 ने सिर्फ 2700 फोटो ही ली थी, जिसमें से कुछ फोटो वीनस की भी थी। लेकिन कुछ रीजन था जिसकी वजह से मरीना 10 बहुत बुरी तरीके से फेल हुआ। अब क्योंकि मरकरी सन के बहुत करीब है, तो अगर हम इसकी तरफ स्पेसक्राफ्ट भेजते हैं तो ज़्यादातर ये चांस रहता है कि सन अपनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी इफेक्ट के रीजन से उस स्पेसक्राफ्ट को अपनी तरफ खींच ले। अब इस ग्रेविटी से बचते हुए और सन की एक्सट्रीम हीट को झेलते हुए मरकरी की आग उगलती सरफेस पर लैंड करने के लिए बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी कंट्रोल और फ्यूल की ज़रूरत होती है, जो कि अभी तक फिलहाल हमारे पास मौजूद नहीं है। और यही रीज़न भी है कि कोई भी स्पेसक्राफ्ट अभी तक सक्सेसफुली मरकरी की सरफेस पर लैंड नहीं किया गया है। जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि मरकरी का एक दिन अर्थ के 176 दिनों के बराबर होता है, लेकिन वहीं मरकरी का एक साल धरती की 88 दिन जितना होता है। मतलब मरकरी को सन का एक चक्कर लगाने में बहुत ही कम टाइम लग रहा है, और वहीं अपनी एक्सिस पर एक बार घूमने में उसको उससे कहीं ज़्यादा टाइम लग रहा है। मतलब मरकरी का 2 साल अर्थ के 176 दिन के बराबर होता है। और ऐसा इसलिए होता है कि दरअसल मरकरी का रोटेशन स्पीड उसके रेवोल्यूशन स्पीड से बहुत कम होता है। कहने का मतलब मरकरी अपनी सतह पर बहुत ही स्लो रोटेट करता है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मरकरी सूरज के आसपास बहुत ही तेजी से रिवॉल्व करता है। यानी मरकरी का 2 साल धरती के 176 दिनों के बराबर होता है। मतलब मरकरी का पूरा दिन उसके 2 साल जितना लंबा है। यानी कि मरकरी पर 1 साल दिन रहता होगा और फिर 1 साल रात रहती होगी। और मरकरी पर इतनी अजीबोगरीब घटनाएं इसलिए होती हैं क्योंकि सन का ग्रेविटेशन फोर्स मरकरी पर इतना ज़्यादा है कि उसे रोटेट ही नहीं होने देती, जिस वजह से मरकरी का रोटेशन बहुत स्लो है। अगर बात करें इसके रीज़न की, तो सोलर सिस्टम की स्टार्टिंग से ही फिक्स हो चुका था। आज के करीब 4.5 बिलियन ईयर पहले जब सन के आसपास धूल और खगोलीय पिंड से बनी प्लैनेट डिस्क तैयार हो गई थी, तब उसी टाइम प्लैनेट की रेवोल्यूशन स्पीड डिसाइड हो गई थी। सन के ग्रेविटेशन फोर्स के रीजन से जो प्लैनेट सन के जितना करीब था उसकी रेवोल्यूशन स्पीड उतनी ही ज़्यादा थी, और जो प्लैनेट दूर थे उसकी रेवोल्यूशन स्पीड काफ़ी कम थी। इसी रीजन से मरकरी की रेवोल्यूशन स्पीड उसके रोटेशनल स्पीड से ज़्यादा फास्ट है। अब आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर हम मरकरी पर सक्सेसफुली रिसर्च कर पाएंगे या नहीं? कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।